मंगल लक्ष्मी सीरियल का शुरू होने जा रहा है नया ट्रैक नए मिशन के साथ। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि मंगल लक्ष्मी सीरियल में एक और नया ट्रैक आएगा, लेकिन ये ट्रैक होगा अक्षत के ऊपर सारा डिपेंड। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि शो में होने जा रही है अक्षत की एंट्री, और इस एंट्री के साथ शो में होंगे बड़े बड़े धमाके जो कि आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किए होंगे। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मंगल यहाँ पर आरव से ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नाराज है, और यहाँ पर शुभी ना चाहते हुए भी ये केस वापस ले लेती है, क्योंकि यहाँ पर उसको सबसे ज़्यादा डर ईशाना का होता है कि ईशाना कुछ गलत कदम ना उठा ले। और इसी के चलते जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही है कि आरव वापस आ जाता है, घर में झगड़ा होता है, सभी लोग आरव के साथ होते हैं, लेकिन शुभी का साथ कोई नहीं देता है। शुभी के साथ सिर्फ मंगल खड़ी रहती है। इवन यहाँ पर गायत्री शुभी को घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हमेशा की तरह मंगल उसका सपोर्ट सिस्टम बनती है और शुभी को अपने पास रखने की बात कहती है और उसके हक की बात कहती है, जिस पर ईशाना चिढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आदित्य है वो मंगल का सपोर्ट करेगा, मतलब यहाँ पर मंगल के खिलाफ नहीं जाएगा, वो मंगल के सपोर्ट में ही रहेगा। अब यहाँ पर मंगल का सपोर्ट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सामने जो अपराधी है वो आरव है, और आरव की वजह से कहीं ना कहीं आदित्य को लगता है कि ये मिशन भी फेल हुआ है। तो जाहिर सी बात है आरव ने शुभी के साथ भी कुछ गलत तो किया ही होगा, मंगल झूठ नहीं बोल सकती। और यहाँ पर आदित्य का विश्वास तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है मंगल के प्रति, क्योंकि जब यहाँ पे सौम्या मंगल को जासूस साबित करने के लिए पत्थर फेंकती है, चिट्ठी फेंकती है, तो वो चिट्ठी यहाँ पर मंगल आदित्य को दिखा देती है, जिससे कहीं ना कहीं उसकी लॉयल्टी प्रूफ हो जाती है। इसी वजह से आदित्य यहाँ पर मंगल पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगता है। अब ये सारी चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं घर में बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल बन जाएगा। सभी लोग शुभी और मंगल के खिलाफ हो जाएंगे, यहाँ तक कि ईशाना के साथ साथ गायत्री कुसुम भी मंगल से और शुभी से बात नहीं करेंगे। लेकिन मंगल अपनी बेटी को समझाती है कि कोई बात नहीं, घर वाले बात करें या ना करें, तुम्हारे भले ही खिलाफ रहें, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में लाई थी, मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। अब यहाँ पर वो उससे कहेगी कि देखो तुमने तो उसको माफ़ कर दिया है आरव को, लेकिन मैं माफ़ नहीं करूँगी, और मैं जल्दी उसकी सच्चाई सबके सामने ला कर रहूँगी। और इसी गुस्से के चलते वो जयराज के पास जाएगी और जयराज से कहेगी कि देखो हमारे घर में इतना सब कुछ टेंशन चल रहा है, इतना सब कुछ हो गया, अब मैं आरव को नहीं छोड़ूंगी, और मैं आरव का सारा सच सबके सामने लाके रहूंगी कि ये नकली नोटों की हेराफेरी करता है और इसने ये सारे कांड किए हैं। लेकिन यहाँ पर जयराज उसको रोक देगा कि मंगल जी अभी ये सही समय नहीं है, अभी आपको ये सब नहीं करना है, अभी हमें और ज़्यादा बड़ी गैंग का पता लगाना है। सिर्फ ये 2-3 लोगों के पता लगाने से काम नहीं चलेगा, हमें और भी लोगों का पता लगाना है कि इस पूरे रैकेट से कितने लोग जुड़े हैं। अगर आरव का नाम सामने आ गया तो सभी लोग छुप जाएंगे, इसलिए अभी आप थोड़ा वेट करिए, हम जल्द ही आरव का पता लगाएंगे और बाकी जो लोग हैं उनका भी पर्दाफाश करेंगे। जिसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं मंगल मान जाती है, और यहाँ पर अब मंगल और जयराज मिलकर सोचते हैं कि ज़रूर ये लोग हाथ पे हाथ रख के तो बैठेंगे नहीं, आगे भी कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेंगे। अब यहाँ पर जयराज मंगल से पूछता है कि मैंने तुम्हें कुछ चिप वगैरह दी थी, तुमने उनका क्या किया। यहाँ पर मंगल उसे बताती है कि मैंने पूरे घर में जगह जगह उनको लगा दिया था, ताकि हमें पल पल की अपडेट मिलती रहे। अब यहाँ जयराज मंगल से कहता है कि अब ये सही समय है, हमें उन चिप के बारे में पता करना है और उनकी अपडेट लेनी है। तो यहाँ पर ये लोग कनेक्ट करते हैं, और तभी आप यहाँ पर देखेंगे कि मंगल और जयराज अपनी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं कि सौम्या, आदित्य और आरव तीनों आपस में लड़ रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आदित्य साफ तौर पर आरव को बोल देता है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा सेकंड मिशन फेल हुआ था, अब तुम तीसरे मिशन में नहीं रहोगे। यहाँ तक कि सौम्या बोल देती है कि इस तीसरे मिशन को मैं लीड करूंगी और मेरी टीम में सिर्फ आदित्य होगा, आरव नहीं होगा। और अगर आदित्य तुम अपने दामाद को चाहते हो कि वो ये टीम में रहे तो तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो, मैं अकेले ये सब कुछ लीड कर लूंगी। लेकिन यहाँ पर आदित्य भी साफ तौर पे आरव को डांट लगाएगा और उसको बोल देगा कि तुम इस मिशन में नहीं रहोगे और यहाँ से जाओ। जिसके चलते यहाँ पर आरव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और इसी गुस्से के चलते वो घर में तोड़ फोड़ करने लगता है अपने रूम के अंदर, और तभी उसके हाथ में चिप लग जाती है, जैसे कि आपने प्रोमो में देखा ही था। आरव यहाँ पर समझ जाता है कि ज़रूर हमारी कोई जासूसी कर रहा है और कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिसके चलते यहाँ पर वो सौम्या को और आदित्य को वो चिप दिखाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है कि मैं बेगुनाह हूँ, मैंने पुलिस को नहीं बुलाया था, मैं जासूस नहीं हूँ, कोई तीसरा ही पर्सन यहाँ पर हम लोगों की जासूसी कर रहा है। तो यहाँ पर जो आरव है वो भाग कर जाएगा और आदित्य और सौम्या को वो चिप दिखाने के लिए, लेकिन तभी वहाँ जयराज और मंगल ये सारी चीज़ें देख रहे होंगे और मंगल को
घर जाने की सलाह देगा जयराज कि घर जाओ और जल्दी से आरव को रोको, वरना वो हमारा पर्दाफाश कर देगा, हमारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। और इसी चीज का फायदा उठाते हुए मंगल तुरंत घर पहुंचेगी और जैसे ही आरव आदित्य के पास जाएगा तभी वो आरव के पैरों में बॉल्स वगैरह फेंक देगी, जिसके चलते आरव अपना संतुलन खो देगा और फर्श पे गिर जाएगा और उसके हाथ से वो चिप भी दूर जाकर गिर जाएगी। अब यहाँ पर जो मंगल है वो चिप उठा लेगी और छिपा लेगी। अब जो आरव है जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़ा होगा और वो सौम्या और आदित्य के पास जाने के लिए जैसे ही चिप को उठाएगा, लेकिन फर्श पे चिप नजर नहीं आएगी और यहाँ पर वो परेशान हो जाएगा कि पता नहीं कहाँ चली गई, कैसे चली गई, इधर उधर ढूंढता हुआ नजर आएगा, लेकिन उसको चिप नहीं मिलने वाली। बट इसके बाद भी जो आरव है वो सौम्या और आदित्य के पास जाएगा, सारी बात बताएगा कि मेरे साथ ये चीजें हुई हैं, मुझे चिप मिली थी लेकिन वो अचानक से खो गई। लेकिन इस बार सौम्या और आदित्य कोई भी आरव की बात पर विश्वास नहीं करेगा और सभी लोग बोलेंगे कि आरव झूठ बोल रहा है, खुद को सच्चा साबित करने के लिए नई नई कहानियां बना रहा है। एंड आरव पागलों की तरह चिल्लाता रह जाएगा, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनने वाला है। और इस तरह से जो सौम्या है वो आदित्य के साथ मिलकर नया फूल, एक नया मिशन शुरू करने जा रही है और इस फूल के लिए वो एक नए पर्सन की एंट्री चाहती है और वो एंट्री होगी अक्षत की। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर अपडेट ये आ रही है कि जो इन लोगों का नया मिशन होगा उस मिशन में अक्षत भी शामिल होगा। मतलब उस बच्चे को मोहरा बनाकर मंगल से छुपाकर, घर वालों से छुपाकर आदित्य और सौम्या नकली नोटों की हेराफेरी करेंगे। अब यहाँ पर जो आदित्य है वो अपने बेटे को कभी भी इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि इस मिशन को सौम्या लीड करेगी, इसलिए सौम्या ही सारे इंस्ट्रक्शन देगी, क्योंकि लास्ट 2 मिशन ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, जिसके चलते यहाँ पर सौम्या आदित्य के ऊपर दबाव बनाएगी कि जैसा मैं बोलती हूँ वैसा ही तुम करोगे और तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं होगा, जिसके चलते यहाँ पर ना चाहते हुए भी आदित्य को सौम्या की सारी बातें माननी पड़ेंगी। एंड फाइनली अक्षत को हॉस्टल से घर बुलाया जाएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अक्षत कुछ दिन की छुट्टियों के लिए हॉस्टल से घर आएगा और यहाँ पर वो अचानक से ही घर आएगा और उसको आदित्य बुलाएगा, जिसको लेकर मंगल भी कहीं ना कहीं शॉक्ड हो जाती है कि अक्षत इतने दिन से मतलब आया नहीं था और आज अचानक से कैसे आ गया। तो यहाँ पर उसके जो पापा हैं यानी कि आदित्य बहाना बना देंगे कि हमारा बेटा इतने दिन से दूर था, अब हमने घर में बुला लिया है। अब यहाँ पर अक्षत के फ़ोन में आप एक मैसेज देखेंगे और कई तरह के और भी मैसेजेस आएंगे जिसमें कि अक्षत को यहाँ पर बीच में इन्वॉल्व किया जाएगा। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अक्षत को सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है या फिर अक्षत को भी इस नकली नोटों की हेरा फेरी में शामिल किया जाएगा, क्या उसको भी सारी सच्चाई पता होगी। अब यहाँ पर नया फूल इसीलिए इस मिशन का नाम रखा गया है क्योंकि अक्षत अभी बच्चा है तो उसको फूल से डिनोट किया गया है और नया मतलब एक नया पर्सन इसमें एंट्री कर रहा है, तो अक्षत को एक बच्चे की तरह, एक फूल की तरह, एक नया फूल के रूप में इस मिशन को लीड करते हुए नजर आएगी सौम्या। अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अक्षत को भी नकली नोटों की हेरा फेरी में सौम्या इन्वॉल्व कर लेगी या फिर मंगल अपने बेटे को बचा लेगी, क्योंकि अक्षत की जो हरकतें होंगी वो काफ़ी असामान्य होंगी, जो कि मंगल कहीं ना कहीं अपने बच्चे की व्यवहार में, बच्चे की हरकतों को देखकर ये चीज़ नोटिस करेगी कि कुछ तो बात है, कुछ तो मेरा बेटा छुपा रहा है और यहीं से मंगल अपने बेटे के ऊपर नज़र रखते हुए दिखाई देने वाली।